दक्ष प्रजापति को इस बात का घमंड था कि मैं संसार में सबसे बड़ा हूं, प्रजापति हूं, सब प्रजाओं का मैं स्वामी हूं। एक बार सब प्रजा इकट्ठी हुई, देवता ब्रह्मा आदि सब इकट्ठे हुए। ब्रह्मा जी का तो ये बेटा है, तो इकट्ठी हुई सभा के अंदर सब खड़े हो गए। दक्ष प्रजापति आए तब ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी तो पिता है। लेकिन शंकर जी भी वहीं बैठे हुए थे, शंकर जी भी खड़े नहीं हुए। अब ये बात हुई, शंकर जी क्यों नहीं खड़े हुए भाई? अब वो तो शंकर भगवान जाने, पर वो उन्होंने अभ्युत्थान नहीं दिया, आदर नहीं दिया, खड़े नहीं हुए। और साहब दक्ष प्रजापति के अंदर जो क्रोध आया, जो क्रोध आया, सबके बीच में बेइज्जती करते हुए बोलता है, अरे भाई थोड़ा अपने क्रोध को संयमित करो। तुम्हारे बड़े बैठे पुरुष यहाँ, पिता बैठे हैं, पिता के सामने पिता के रहते हुए पुत्र को कभी तेज आवाज में बोलना नहीं चाहिए, क्रोध करना नहीं चाहिए। बड़ों के सामने कैसे बैठे हैं, हम कौन होते हैं बड़ों के सामने किसी को उलाना देने वाले? परंतु दक्ष प्रजापति ने सभा धर्म का उल्लंघन किया। देखो ये धर्म के अध्याय हैं, इसमें कहीं धर्म बताया जाएगा, कहीं अधर्म बताया जाएगा। ऐसे धर्म और अधर्म के अंदर तुलना करते हुए अंत में विजय धर्म की बताई जाएगी। तो दक्ष प्रजापति खूब बिगड़ गए, प्रेतों के साथ रहने वाला है, उन्मादियों की तरह घूमता फिरता है, संसार में कपट फैलाता है, अपना नाम शिव रखता है। शिव तो एक कल्याणकारिक शब्द होता है, शिवापदेशु यह शिव है, ये तो महान अकल्याणकारी है। मत्त जन प्रिय, ये मत्त जन उन्मादियों के बीच में बैठा रहता है, प्रेतों के बीच में बैठा रहता है। मैंने अपनी बेटी इसको देखकर बहुत गलती की है। ऐसे ऐसे वो बकने लगा। उसको आज के बाद कभी यज्ञ के अंदर हिस्सा ही ना मिले। लोगों ने कहा ये क्या बोल दिए आप, क्या हो गया? मेरा जवाई तो है, जवाई होता है वो बेटे के समान होता है। माने छोटा होकर के भी बड़े को बड़ा न माने। शंकर भगवान को केवल जवाई में मानता है, शंकर भगवान विश्व के स्वामी है ये नहीं माना उसने, नहीं माना। तो उसने शाप दिया, तो क्रोध में आ गए। भगवान शंकर के साथ भी तो आए थे ना नंदीश्वर वगैरह, उन्होंने उसको शाप दे दिया, उन्होंने उसको शाप दिया। ऐसे एक दूसरे को, भगवान शंकर चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोलते। ये क्या है? ये धर्म है। कोई आदमी यदि अनर्गल प्रलाप करता है तो उस समय चुप रहना चाहिए। मूर्खेण जाते संपर्के मौनं कार्यम मनीषिणाम, ये नीति का श्लोक है। मूर्ख आदमी ज्यादा बकने लगे तो चुप हो जाओ, अपनी वाणी को व्यर्थ खर्च मत करो। दुराग्रही है, हठी है, उसके सामने ज्यादा जबान चलाने का कोई मतलब नहीं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए फिर कोई झूठा साचा पैतरा लगाएगा, क्या फायदा उससे? चुप रहना चाहिए। भगवान शंकर चुप रहे। उसके बाद सब लोग वहां से खिन्न मन से चले गए। थोड़े दिनों के बाद, अब देखो जो आदमी गलती करता है ना, उसके मन में अशांति रहती है। यहां गलती पर कौन है? दक्ष प्रजापति। गलती पर दक्ष प्रजापति है। और धर्म पर कौन है? शंकर भगवान। अब दक्ष प्रजापति के मन में कुराफात पैदा हुई। उन्होंने एक बृहस्पति सव नाम का यज्ञ किया कि उसमें सबको बुलाना पड़ता है। इस यज्ञ में चाहे कोई आवे न आवे अलग बात है,
पर बुलाने का निमंत्रण सबको होता है, चाहे कोई हमारे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हमारा शत्रु भी क्यों न हो, वो निमंत्रित होता है। बहुत बड़ा यज्ञ किया, सब आए उसमें, शंकर भगवान नहीं आए, अच्छा उनको निमंत्रण भी नहीं। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, उधर से विमान जा रहे थे, सती ने पूछा, अरे भाई देवांगनाओं कहाँ जा रही हो तुम? अरे सती तू यहीं बैठी है, क्यों, क्या हो गया? तुम्हारे घर में एक महान उत्सव हो रहा है, बृहस्पति सव यज्ञ हो रहा है, तुम यहीं बैठे हो? यज्ञ हो रहा है मेरे यहाँ, तो तुम्हें पता नहीं है क्या? ना मुझे कुछ पता नहीं है। अरे बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है देवी। बस इतनी बात सुनी और अपने पतिदेव के पास आई और कहने लगी कि आपके ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो भाई, अपने को किसी प्रकार से यज्ञ में निमंत्रण नहीं मिला है देवी, क्या करें, बिना निमंत्रण जाना ठीक नहीं है। तो क्या हो गया, अपने से बड़ों के यहाँ बिना निमंत्रण के चले जाएं तो इसमें हर्जा क्या है? अपने पति के घर जाना हो तो स्त्री को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, अपने माँ बाप के घर जाना हो तो बेटा हो या बेटी हो, उसको कोई किसी प्रकार से निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। और अपने से बड़े हों, काका है, चाचा है, ससुर है, ऐसे अपने से बड़े हैं, उनके यहाँ भी निमंत्रण की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तन में प्रसीद है, तो आप प्रसन्न हो जाइए, नहीं निमंत्रण दिया है तो भी, और मेरी भी इच्छा हो रही है अपने परिवार से मिलने की, माँ से मिलूंगी, बहनों से मिलूंगी, पिता से मिलूंगी। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारी बात ही बहुत ठीक है, बिना बुलाए वहाँ जा सकते हैं, लेकिन वो बिना बुलाया कैसे कि जल्दीबाजी में या अतिशय प्रेम के कारण या बौद्धिक विस्मृति से बुलाना भूल जाए, और ही औरों को बुलाने में लगे, यार ये तो घर के कभी बुला लेंगे, फिर भूल जाए। उनके यहाँ तो तुम्हारा कहना सही, बिना बुलाए चले जाओ। लेकिन जहाँ सोच समझ करके न बुलाया गया हो, विद्या के अभिमान में, तपस्या के अभिमान में, व्रत के अभिमान में, अवस्था के अभिमान में, कुल के अभिमान में, और भी कोई अपने बड़प्पन के अभिमान में जहाँ न बुलाया जाए वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। उनकी जरा सी टेढ़ी दृष्टि भी है, वो टेढ़ी दृष्टि एक तरह से शस्त्र का घाव करती है। और यदि यूं कह देवे इतना सी बात, अच्छा बहुत बढ़िया, बिना बुलाए आ गया थे तो हटे, बस ये तो मरण से भी ज्यादा दुखदायी बात होती है, नहीं जाना चाहिए। तो कहा आपने ऐसा किया ही क्यों, कि उस वक्त आप खड़े क्यों नहीं हुए? ये इस प्रश्न का उत्तर आज पूछती हो तुम, मैं तो दे दूंगा, लेकिन ये उस समय पूछना चाहिए था। कोई किसी का सम्मान करता है तो सम्मान लेने वाले को गहराई से सोचना चाहिए कि सम्मान किसका है। सपोज हम आए, आप लोग खड़े हुए, तो ये किसका सम्मान है, मेरा कि नहीं? ये सम्मान कथा का है, ये सम्मान इस गद्दी का है, ये सम्मान ऋषि मुनियों के स्थान का है, ये व्यास जी का सम्मान है, ये कथा का सम्मान है, ये कायदे का सम्मान है। व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, व्यक्ति व्यक्ति सब बराबर है। प्राज्ञ ही परस्मै पुरुषाय भूय पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव, माने प्राज्ञ पुरुषों के द्वारा यदि
किसी को प्रणाम किया जाता है दूसरे को, तो वो उनके हृदय में रहने वाले भगवान के लिए किया जाता है, आदमी को देख करके नहीं किया जाता। न देहाभिमानी ने, देहाभिमानी को सम्मान नहीं मिलता। तो हमने दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि प्रजापति आ गई तो उसके अभिमान का फोड़ा पका हुआ है, फिर और ज़्यादा उस पर ठेस लगेगी। हमने बैठे रहे उसमें, उसके अभिमान का संवर्धन न हो, अभिमान बढ़े नहीं, इसलिए हम बैठे रहे। और हमने उस समय अपने हृदय में स्थित भगवान है, उन भगवान का हमने ध्यान किया, हम बैठे रहे यहाँ। वो देहाभिमानी दक्ष हमारे उस क्रिया से अभी नाराज है, इसलिए मैं नहीं जाता हूं तो तुमको भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ पति का अपमान होता है, वहाँ यदि पत्नी का सम्मान भी होता है तो वो सम्मान है, वो जहर के समान होता है। पति का तो सम्मान है नहीं, और पत्नी का वहाँ सम्मान हो कि मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ऐसे सम्मान किया जाए, वो मेरा निरादर है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। किसने कहा? किसको कहा? सती जी को कहा, माने पति ने पत्नी को कहा। तो पत्नी का क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है? पति की आज्ञा का पालन करना। लेकिन यहाँ सती जी ने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया और वे जबरदस्ती वहां से निकल गई, चली गई। भगवान शंकर ने देखा कि सती चली गई, तो पीछे से उन्होंने थोड़े आदमियों को भेजा कि जाओ भाई, तुम जाओ, साथ में जाओ। वे लोग गए, सती जी वहां पहुंची, वहां कोई उनसे रुख न मिला है। थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से बहने यूं फीकी हंसी से हंसते हुए हैं, अच्छा आगे ठीक है ठीक है, ऐसी माँ थी, ज्यादा बोले। दक्ष प्रजापति थे, वो तो वैसे विशेष बोले भी नहीं, और नहीं बोले उसने भी परवाह नहीं की। वहां देखा कौन कौन देवता निमंत्रित हैं, सब देवता निमंत्रित हैं। यहाँ शंकर भगवान के लिए भी कोई कुंडी बनाई एका यज्ञ में, तो अरुद्र भागम तमवीक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभव। अब जो है वो देखा कि शंकर भगवान का यहाँ कोई स्थान नहीं है, बल्कि सार्वजनिक अपमान करने के लिए ही शंकर भगवान को नहीं बुलाया गया है। बस वहाँ सती कुपित हो गई। अब कोई कहे कि सती जी आप तो स्वयं पति से लड़ झगड़ करके आई हो, जबरदस्ती आई हो, यहाँ यदि शंकर भगवान का सम्मान नहीं होता है तो आप नाराज क्यों होते हो? तो वहाँ सती जी का ये क्रोध करना उचित है कि अनुचित? उचित है, क्योंकि हमारी आपस की बात है, हम घर में ठीक है बोल लिए चाल लिए, कुछ भी हो गए, दूसरा कौन होता है? यहाँ सती जी अपने धर्म पर वापिस स्थित हो गई और अपने पिता को जो फटकार लगाई है सबके बीच में। आपको शर्म नहीं आती है? जिनके समान संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं है, दूसरा कोई अपना स्थान नहीं रखता है, ऐसे भगवान शंकर से आप जैसे व्यक्ति के अलावा कौन द्वेष रखता है? आप उनके साथ द्वेष रखें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप तो देहात्मवादी हैं, आप महान पुरुषों के निंदक हैं, आपके द्वारा ऐसी अवहेलनाएं होना स्वाभाविक है। एक बार जीवन में कोई शिव नाम बोल देता है, उसका उद्धार हो जाता है। ऐसे ही परम पवित्र भगवान शंकर के साथ आपके अलावा कौन दूसरा द्वेष रख सकता है?
जहां अपने से बड़ों का अपमान होता हो और अपमानजनक कोई शब्द कहता हो तो सामर्थ्य हो तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए और या फिर उस सभा को छोड़ करके चले जाना चाहिए। आज तक मैं आपकी बेटी कहलाई, आज के बाद मैं अपने आप को आपकी बेटी कहलाने लायक न बनूं, इसलिए मैं आपके सामने ही यहाँ योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म करती हूँ। उससे पहले आप सुन लीजिए, आपके मन में शंकर जी के प्रति कुधारणाएं बैठी हुई हैं। आप ये देखते हैं कि शंकर ऐसे नहीं करता है, भूतों के बीच में रहता है, प्रेतों के बीच में रहता है, ये करता है, नरमुंड की माला पहनता है। ये जितने जितने आपके अंदर ये दुर्भाव भरे पड़े हैं ना, ये सारे दुर्भाव आपके अपने हैं। क्योंकि शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलना किसका काम होता है? जिसको कल्याण करना होता है। लेकिन भगवान शास्त्र की मर्यादा के अनुसार नहीं चलते, बल्कि शास्त्र भगवान के पीछे पीछे चला करते हैं। भगवान शंकर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पाठ आप पढ़ाओगे? शंकर जी को पढ़ाने वाले आप हो गए। धिक्कार है मुझे जो मैं आपकी बेटी कहलाती हूँ। योगाग्नि में अपने शरीर को उसी समय भस्म कर लिया। योगाग्नि क्या है? बैठ गए, अपने शरीर में अग्नि है, आग तो है ही आपके हमारे सबके शरीर में। उस आग का समान वायु के साथ में संबंध करके उसको आग को यूं भड़काया और शरीर जो है उसमें जल गया, पीड़ा नहीं हुई उसमें। ये जो घासलेट डाल करके, आग डाल करके, तूड़ी लगा करके ये आग होती है, ये योग की अग्नि नहीं होती है, इसमें भयंकर पीड़ा होती है। लेकिन योगाग्नि में पीड़ा नहीं होती। कई कई सतियां होती हैं, उनमें सतीत्व उतरता है तो वो पति के साथ में विराजमान हो जाती हैं, उनके कोई पीड़ा नहीं होती, उनमें सती भाव प्रकट होता है। तो शरीर तो भस्म हो जाता है, शरीर भस्म हो जाने पर भी अग्नि के अंदर एक तीक्ष्णता का जो भाव होता है वो शरीर में नहीं आता। शरीर जल जाएगा लेकिन उत्पीड़क नहीं होगी वो अग्नि। बड़ा हल्ला हो गया। अब भगवान के साथ, भगवान ने सती जी के साथ जो थोड़े बहुत पुरुष भेजे थे, वे सब वहां पर लड़ने के लिए तैयार हुए, उनको मार पीट के भगा दिया। इधर नारद जी ने आकर भगवान शंकर से कहा। शंकर भगवान ने उस समय ये नहीं कहा कि नहीं अच्छा हुआ मेरा नहीं कहना माना, तो ये ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहते तो भगवान शंकर से भी अधर्म हो जाता, परंतु भगवत कोटि के महापुरुष हैं, उनसे तिल के 100 टुकड़े किए जाए इतना भी अधर्म होता नहीं है उनसे। कभी कभी वे अधर्म की लीला तो कर देते हैं, परंतु उसके द्वारा वो वही है जैसे कोई अध्यापक जानबूझ करके गलती लिखता है, लड़कों से कहता है कि मेरा सवाल सही है कि गलत है बताओ। वहां ये नहीं देखा जाता कि हमारे अध्यापक जी ने लिखा है, गलत तो होगा नहीं। वो तो परीक्षा ले रहे हैं, उनको तो मालूम है कि गलती है कि सही है। गलती और सही का निर्णय उनको पता है, पर वो हमारी परीक्षा लेते हैं लिख करके। ऐसे ही कभी कभी ईश्वर कोटि के जो महापुरुष होते हैं या स्वयं ईश्वर ही होते हैं, वो कभी अधर्म करते भी दिखते हैं, तो वो हमारी परीक्षा के लिए करते हैं, ताकि तुम लोग ऐसा करते हो या नहीं करते हो इसकी परीक्षा लेते हैं वे। भगवान शंकर ने उस समय नारद जी की बात सुनकर के अपने जटा को, एक बाल को उखाड़ा और पृथ्वी पर पटका और एक योद्धा प्रकट हुआ वहां, उसका नाम था वीरभद्र।
उसको कहा कि जाओ हमारे भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को, सबको ले जाओ और उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। हाथ में त्रिशूल लेकर के गया हो, क्या उसने वहां तूफान मचाया है। कौन दक्ष होता है, कैसा यज्ञ करता है। शंकर जी का अपमान करने वाला भी कोई यज्ञ हो सकता है क्या? जिस यज्ञ में भगवान का सम्मान होना चाहिए, उस वो यज्ञ करता है अपमानित करने के लिए। सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जो भगवान शंकर के पक्ष में, भगवान शंकर के विपरीत बोलते थे, कोई तो मुँछे तान तान करके बोलते थे, कोई दांत दिखा दिखा के बोलते, मारा एक एक मुक्का के नीचे दांत टूट गए, किसी के बाल नोच लिए। ऐसे उन सब की दुर्दशा की और संज्ञापन विधि से दक्ष का भी सिर उतार दिया। उतार करके उन्होंने उस अग्नि कुंड में डाल दिया और वापिस शंकर भगवान के पास आ गया। कौन? वीरभद्र, भगवान का प्रमुख गण शंकर भगवान का। आ गया हूं महाराज, काम कर दिया, कर दिया एकदम पूरा काम। पूरा काम कर दिया हमने। देखो ऐसे दुष्टों का संहार तो पहले से ही होता आया है। आजकल जो युद्ध होते हैं उसमें भी जो होते हैं ऐसे आतंकवादियों का नाश करना होता है, कोई नई परंपरा नहीं है। भगवान शंकर खुश हो गए। अब यहाँ पर फिर धर्म की स्थिति देखिए। देवता लोग सब पिटाई हुई उनकी, भगे भगे गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा महाराज हमारी तो बड़ी पिटाई हुई। कहाँ भाई? दक्ष जी के यहाँ। क्यों गए थे तुम? क्यों गए थे? मैं गया नहीं। विष्णु गए नहीं। शिव जी गए। फिर तुम वहां क्यों गए? हमने देखा वहां हमको माल मिलेगा तो मिल गया ना। बड़ों का जहां अपमान होता है वहां पर तुम सुख लेना चाहते हो कि हो तो गई गलती, आइंदे ऐसा नहीं करेंगे। अब ठीक है, अब तुम्हारे साथ चलता हूं। आइंदे अपराध नहीं करेंगे, इस बात में जो शक्ति है वो किसी में भी नहीं है। इसको बोलते हैं प्रायश्चित। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और सब वहां से इकट्ठे होकर कैलाश पर्वत पर आए। अब इधर देखो, भगवान शंकर का जाति में अपमान तो हो ही गया। हुआ कि नहीं? नहीं बुलाया तब हुआ। और स्त्री उनकी मर गई तो बैठ के रोना चाहिए ना, पर नहीं। भगवान शंकर हमको धर्म की बात बोलते हैं। उनकी पोजीशन देखिए, उनकी स्थिति देखिए, वो क्या कर रहे हैं। वहां पर बैठे आराम से, शांत भाव से। सामने नारद जी बैठे हैं और नारद जी बैठे हुए वहाँ भगवान शंकर नारद जी को सनातन ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं। वो ब्रह्म सनातन है, नित्य है, शाश्वत है, अज है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, अनिर्वाच्य है। ऐसे ऐसे वो ब्रह्म की विशेषता बता रहे थे। तर्क मुद्रा, ये तर्क मुद्रा होती है। तर्क मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये तर्क मुद्रा होती है। और एक बहुत अच्छी घास फूस का आसन है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हैं। चेहरे पर अपार तेज और प्रसन्नता भगवान शंकर के। सब देवता लोग वहां पर पहुंचे, देखे, बड़े आनंद में बैठे हैं। भगवान शंकर ने, भगवान ब्रह्मा ने कहा देवताओं से शांत भाव से बैठ जाओ। इनके इस ज्ञान मुद्रा में किसी प्रकार खलल मत डालना। सब बैठ गए। फिर उनके नेत्र खुले तो भगवान शंकर ने सबको देखा। सब खड़े होकर भगवान शंकर को प्रणाम करने लगे।
और उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, आप तो इस जगत के महान कारणों में से एक हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का सबका आधार आप हो। मंगलों में आप परम मंगल हो। आप महाराज क्रोध मत करना। दक्ष प्रजापति पर क्रोध मत करो, वो तो अपने पाप से यूं ही मरा हुआ है। मरे हुए को क्या मारो महाराज। यज्ञ की परंपरा आज के बाद से समाप्त हो जाएगी। आप उसे क्षमा कर दीजिए, यज्ञ का उद्धार कीजिए। यदि यज्ञ का यजमान मारा गया तो उसके बाद यज्ञ कौन करेगा। यज्ञ की परंपरा सदा सनातन चलती रहे। हमें दक्ष से मतलब नहीं, हमें यज्ञ परंपरा से मतलब है। यदि यज्ञ के अलावा दक्ष का ऐसा मरण होता तो हम आपके पास नहीं आते, लेकिन यज्ञ के अंतर्गत ये काम हुआ है, इसका मरण हुआ है, तो अब कौन यज्ञ करेंगे। वो देखेंगे भगवान शंकर कहीं हमारे यज्ञ को छिन्न भिन्न न कर दें। आप इस यज्ञ को प्रज्वलित कीजिए। हमारे निमंत्रण पर आप यज्ञ में पधारिए और ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे वो जिसके दांत टूट गए थे पूषा के, उसको भोजन मिल जाए। जिसके केस लूंच लिए गए थे उसके केस हो जाए। और जीवित जीविताद यजमानोयम, ये दक्ष प्रजापति जीवित हो जाए। ऐसी आप कृपा करो। आज के बाद से आपको यज्ञ में हिस्सा मिलेगा। दक्ष प्रजापति के इस व्यवहार से और ब्रह्मा जी के इस व्यवहार के बाद महादेव क्या बोलते हैं देखो। ओहो, मैं तो भूल ही गया। आप तो कहते हो क्षमा करो, मुझे तो अपराध याद ही नहीं है। जीविताद यजमानोयम नागम प्रदेश बालानाम वर्णये नानुचिंतये देव माया विमूढ़ानाम दंडस्तत्र धृतो मया। ओ हाँ, मैंने कुछ दंड तो दिया था उनको। हाँ, याद आ रहा है। ये तो बच्चे तो हरदम गलती करते ही रहते हैं। ब्रह्मा जी कौन इन बच्चों की गलती को याद रखे। हमने बचपन में क्या क्या गलतियां की हैं हमको याद नहीं है, लेकिन अपने माता को, पिता को, बड़ों को तो याद ही है ना। तो ऐसे ही तो बच्चे हैं, दक्ष प्रजापति वगैरह सब बच्चे हैं, कौन याद रखे इनके अपराध को। तो दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, चलो उसके बकरे का मुख हो जाएगा। बकरे का मुख, बकरे का मुख क्यों भाई। जब शंकर भगवान के पुत्र गणेश जी के काय का मुख है, हाथी का, तो या महादेव जी को कहना चाहिए कि भाई तुम्हारे गाय का मुख हो, बैल का मुख हो, या कोई सिंह का मुख हो और मुख हो, तुम बकरे का ही मुख क्यों दिए। उनको बकरे का मुख हो जाए। क्यों पक्षपात करते हैं आप। अपने बेटे को तो हाथी का मुख दिया और दक्ष प्रजापति को आपने बकरे का मुख दिया। कि देखो भाई, हमारे काम में ये क्यों, कैसे, क्या विचार मत करो। हम जो कुछ करते हैं वो पक्षपात से रहित होकर करते हैं, निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। हमने इसको बकरे का मुख इसलिए दिया कि बकरे की आवाज में सिवाय एक मैं के अलावा कोई आवाज निकलती नहीं है। और यही मैं करते करते यक्ष प्रजापति बोलता रहा कि मैं प्रजापति हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, मेरा कौन क्या। ये मैं ज़्यादा जिसमें धसी हुई रहती है वो बकरे की तरह हरदम अपने ही मुख से मैं बोलता रहता है। दक्ष की किसी ने बड़ाई नहीं की, दक्ष अपने आप की खुद बड़ाई करता था, इसलिए बकरे का मुख दे दिया हमने। उसके बकरे का मुख हो जाए। और ये पूषा जिसके दांत वगैरह टूट गए, अब वो भोजन को चबा करके नहीं कर सकता, तो भाई उसको
पीसी हुई राबड़ी दे दो, खिचड़ी दे दो, उसको भोजन मिल जाएगा। दद भी दग दग शत पिष्ट भूख, पिसा हुआ भोजन दो। और किसी के हाथ पैर टूट गए तो उनके हाथ पैर लग जाए। और वो जो भृगु जी थे वो यूं मुँह से तान तान के बात यूं करते थे, दाढ़ी मूछ यूं यूं करके, कई होगी मुँह दाढ़ी यूं, दाढ़ी को अभी कान के ला करके यूं लगाते हैं दाढ़ी में, तो उसके बकरे का मुख हो जाए, नहीं बकरे का उसके दाढ़ी आ जाए, इतनी सी दाढ़ी। ये आसुर चिन्ह है, ये असुरों का चिन्ह है। ये इतनी सी दाढ़ी आना असुरों का चिन्ह है। जो अपराधी होता है उसका ही है ऐसी। तो बस्त श्मश्रु भृगुर भवेत, बस्त कहते हैं बकरे को, बकरे के जो श्मश्रु माने बाल, वो बाल इसके यहाँ ठोडी के यहाँ बाल आ जाए, बस इतने से ही। भगवान शंकर को साथ में ले गए, आप खुद चलो। भगवान वहाँ गए और दक्ष प्रजापति का सिर कटा हुआ था तो बकरे का सिर लाकर लगा दिया और भगवान शंकर ने उसमें प्राण रख दिए। अब वो दक्ष प्रजापति भगवान की स्तुति करता है, ओह महाराज बहुत अच्छा किया आपने, हमको दंड दिया। ये दंड तो सुधार के लिए होता है, ये बैर भाव के लिए थोड़ा ही होता है। माँ बच्चे को पीटती है तो बैर भाव रख के थोड़ी ही पीटती है। अध्यापक कभी अपने छात्र को पीटता है तो बैर भाव थोड़ी ही, वो तो कृपा भाव है। ऐसे ही आपने मुझे इस प्रकार से बकरे का मुख दे करके मुझे जीवित किया, पहले तो मुझे दंडित किया, तो यह आपका कृपा भाव है। हम लोग बड़े घमंडी हो गए थे महाराज। अब ये देखो, अब दक्ष प्रजापति धर्म पर आ रहा है, हम बड़े घमंडी हो गए, उद्दंड हो गए। हमने देखा हमारे अलावा दूसरा कौन है। मया अविदित तत्व दृशा, मैंने वास्तविक तत्व को समझा नहीं। घमंड की एक बड़ी विचित्र अंधेरी छाती है लोगों के मन मस्तिष्क पर। यूं चलता है, वो नीचे देखता ही नहीं। घमंडी आदमी यूं चलता है सिर ऊंचा किए हुए। अब नीचे भाई खड्डा है, गिरेगा पड़ेगा, पर घमंडी हम नीचे क्यों देख ले। नहीं देखोगे तो मरोगे भाई ऐसे ही। अर्वाक पतंतम महत्तम निंदयापाद, महान पुरुषों की निंदा करना ये अभिमानी का लक्षण, वो नीचे गिरता ही है। आपने मेरे पर बड़ी कृपा की प्रभु, फिर भी आपने मुझे अपना लिया। अब यहाँ ये ससुर का और जवाई का संबंध नहीं मान रहा है, अब यहाँ भगवान शंकर को भगवान की दृष्टि से देखता है। अब इसने धर्म का पालन कर लिया। जब वो इतना पश्चाताप किया ना, तो वहाँ भगवान विष्णु 8 भुजा से वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे कि देखो तुम्हारा ये यज्ञ सफल हो गया। माने वो यज्ञ सफल नहीं हुआ, ये यज्ञ सफल, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे हुआ कैसे नहीं? अपने मन की कलुषित भावनाओं की आहुति तुमने भगवान शंकर के चरणों में रख दी। ये सबसे बड़ा यज्ञ होता है भगवान को प्रसन्न करने का। अपने मन की गंदी भावनाएं सब भगवान के अर्पित कर दो कि साहब हमने तो हवन कर दिया इनका। कोई मन में बुरा भाव किसी के प्रति रखना ही नहीं है, खुद को ही कष्ट देता है। अब ये दक्ष प्रजापति का घमंड दक्ष प्रजापति को ही दुख दिया सबसे ज्यादा। देवताओं के मन में कुछ लालच था तो देवताओं को दुख दिया। लालच के रहते, घमंड के रहते, कामनाओं के रहते, दोषों के रहते संसार में कोई आदमी कुछ भी प्राप्त कर ले उसको सुख तो नहीं मिल सकता। इन विकारों के रहते कोई आदमी सुखी नहीं हो सकता। निर्विकार हृदय से रहो। जब भगवान ऐसे है तो सब ने भगवान की स्तुति की। दक्ष ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, महाराज आप परम स्वतंत्र हैं, परिशुद्ध हैं, हम आपकी महिमा को पहचाने नहीं। ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की, सब ने स्तुति की।
और अंत में भगवान ने कहा कि मेरे में, शंकर में और ब्रह्मा में कोई आदमी भेद समझता है, देखता है कि मैं ब्रह्मा को मानता हूँ, मैं ब्रह्मा को तो मानता हूँ, शिव जी को नहीं मानता, मैं शिव जी को तो मानता हूँ, विष्णु कुछ नहीं, तो वो मेरे चोट लगती है। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हम तीनों एकदम संपृक्त हैं। काम हमारे अलग अलग हमने बांट दिए तो कोई अलग हो थोड़ी गए हम। एक जो है शक्ति हमारी सृष्टि को पैदा करती है, एक शक्ति है सृष्टि का पालन करती है, एक शक्ति है वो संहार करती है। सृजन रक्षण हरण विश्वम दध्ने संज्ञाम क्रियोचिताम, ये उचित उचित क्रियाएं हम लोग करते हैं तो एक ही हैं। जैसे मनुष्य का सिर भाग अलग है, पेट भाग अलग है, हाथ ये अलग है और शरीर अलग, ये पैर अलग है, लेकिन सब मिलाकर के एक शरीर है। हाथ का काम है वस्तु को उठाना रखना, मस्तिष्क का काम है सोचना समझना, पेट का काम है अन्न को धारण करके इसको पचाना और पचा करके सारे शरीर में इसका रस पहुंचाना। पैरों का काम है चलना। काम अलग हो जाने से क्या शरीर अलग हो गया? एक शरीर है। ऐसे ही हम ब्रह्मा विष्णु शिव एक हैं। इनमें से कोई कहता है मैं एक को तो पूजता हूँ और बाकी को नहीं मानता हूँ, वो तो वैसे ही है भाई। जैसे कोई आदमी है वो कहता है कि मैं सेवा करता हूँ, तो एक मक्खी आकर कहीं आकर के बैठ गई, पैर पर तो डंडा मारने लग गए। क्या क्या होने, मक्खी को डंडा मार रहे थे, मक्खी तो हट गई, डंडा पैरों में लग गया भाई, उसके चोट पहुंची। वैसी बात है। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै भिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन स शांतिम अधिगच्छति। जो तीनों में एक भाव देखता है। विष्णु का उपासक है वो शिव जी की निंदा नहीं करता, वो शिव जी को भी विष्णु में ही देखता है। शिव उपासक विष्णु में ही शिव को देखता है, शिव को विष्णु में देखता है। ये वास्तव में ये सच्ची उपासना होती है, उसको शांति मिलती है। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।